हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सपोनेंट पे वीडियो बना रहे हैं। जो एक्सपोनेंट के हम बेसिक से लेके एकदम हाई लेवल तक बता देंगे, कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। कोई चीज मान लीजिए 2 3 पावर 8 दिया हुआ है, तो जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ है तो नीचे जो होता है ये बेस होता है। इसको क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। बेस कितना होगा? 2/3। एक्सपोनेंट कितना होगा? तो एक्सपोनेंट याद रखिएगा पावर को ही बोला जाता है। तो इसमें पावर क्या है? 8 है। तो याद रखिए कि एक्सपोनेंट क्या है, पावर क्या है। मैंने इस चैप्टर पढ़ने से पहले बहुत सारा कुछ फार्मूला है जो मैंने याद रखना है, कंसेप्ट है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई फार्मूला है, मान लीजिए किसी भी संख्या का पावर अगर मान लीजिए a का पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कुछ भी है, 2/3 है, इसका भी पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। चाहे कुछ भी है, 2x, y, a, b, c है और इसका भी पावर 0 है तो इसका भी मान 1 होगा। कुछ भी रहे, अगर सबका पावर कुछ भी रहे 0 है तो उसका मान 1 होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ऊपर 0 आ गया, नीचे x, y, z कुछ भी है तो टोटल मान 0 होता है। और ऊपर 0 आ जाए तो टोटल मान, अगर नीचे 0 आ जाता है तो 1 डिफाइंड हो गया। मान लीजिए कि नीचे कहीं 0 आ गया, मान लीजिए आप बना रहे हैं x 2 5 y कुछ आ गया, नीचे 0 है तो ये अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये याद रखें, अनडिफाइंड या कितना लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। मतलब इसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते, और ऊपर 0 आता है तो उसका मान 0 होता है। ये हमने एक कंसेप्ट बताया, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तब उसका मान 1 होता है। आइए हम लोग देखते हैं अब पावर में। और मान लीजिए कोई संख्या अगर लिखा हुआ है, थोड़ा सा फॉर्मूला देखेंगे। मान लीजिए a/b लिखा हुआ है, इसका पावर अगर ये n है तो इसका मतलब ये पावर दोनों पे टूटेगा। a के पावर भी n होगा और b के पावर भी n होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए a के पावर n का मतलब क्या होता है, कहीं पावर है तो a n टाइम मल्टीपल n a n टाइम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या देखिए, अगर a के पावर कहीं 4 है तो इसका मतलब a 4 और मल्टीपल a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, ऐसा लिखा जाए। और एक चीज़ याद रखेंगे, कहीं भी अगर ये a के पावर मान लीजिए 3 है, a के पावर 4 है, तो पावर हमेशा मल आपस में ऐड होता है। a के पावर 3 प्लस एक 4 तो क्या हो जाएगा? a के पावर 7। इस चीज़ को ध्यान रखें। और पावर हमेशा आपस में ऐड होता है अगर जब बेस सेम है। और मान लीजिए यही डिविजिबल है, a के पावर 4 डिवाइडेड a के पावर 3, कहीं पे ऐसा आ गया तो डिवाइड में क्या होता है? पावर माइनस होता है। क्या होता है? पावर a के पावर 4 माइनस a के पावर 3, तो a के पावर 1 1 नहीं लिखा जाता है, याद रखेंगे। कभी ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होता है और डिवाइड में है तो पावर माइनस होता है। ये भी डिवाइडेड के चिन्ह से है, अगर a के पावर 4 a के पावर 3 लिखा हुआ है तो ये दोनों सेम है। तो इस तरह से इसका थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखें। कहीं पे ऐसा देखिए आ जाएगा, मान लिया कहीं पर a आ गया, a के पावर b और माइनस n आ गया। अगर जो यहाँ माइनस आ गया तो ये नीचे वाला साइन देखिए चेंज हो जाता है, b a n हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए a के पावर माइनस n, इसका मतलब लिखा है a के पावर a/n। ये बाटा में लिखा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए a के पावर -1 आ गया तो इसका मतलब 1/a हो जाएगा। चाहे a/1 लिखा हुआ तो इसको a के पावर -1 लिख सकते हैं। चाहे a के पावर मान लीजिए कि -5 है तो 1 के पावर a/5 हो जाएगा। चाहे ऊपर जाएगा तो a-5, ए लिखा हुआ तो ए लिख सकते हैं, लिखा हुआ तो ए लिख सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये फार्मूला ध्यान रखेंगे। इस पर हम बताएं कैसे हम लोग स्टेप चलना है अगर ये पावर आपस में ऐड होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ टर्म को।
मान लीजिए डिविजिबल वाला ही बता दिए सेकंड, और इसमें फॉर्म में आ जाए, मान लीजिए दो डिविजिबल आ जाए, जैसे ए बी 4 डिवाइडेड ए बी और 2 आ जाए, तो इसमें देखिए इसमें भी पावर माइनस होगा, क्या होगा, पावर माइनस होगा, ए बाई बी की पावर माइनस हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ए बाई बी 2। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए। ये टूटता है तो दोनों पर मल्टीप्लाई होता है, इसका यूज आएगा, हम आगे आपको दिखाएंगे। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लेते हैं बुक से ही लेंगे 8 क्लास का। एक कुछ फार्मूला और हम लोग देख लेते हैं। पावर हो गया, थे हो गया, अब क्वेश्चन ही लेते हैं बुक का ही। इसमें से हम लोग कुछ, हाँ कहीं पर ऐसा भी आ जाए, मान लीजिए फार्मूला ए बी मल्टीप्लाई सी और डी पावर एम आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी इसका भी पावर एम मल्टीप्लाई सी डी इसका भी पावर एम हम लोग लिख सकते हैं। दोनों का अलग अलग लिख सकते हैं हम, चाहे डिवाइड में आ जाए तो ए भी डिवाइड अलग अलग, ए बाई बी डिवाइडेड सी बाई डी पावर मान लीजिए एन हो, तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, ए बाई बी पावर एन डिवाइडेड सी बाई डी पावर एन। ये सब थोड़ा ध्यान रखेंगे, फार्मूला हो गया, फार्मूला के बाद हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आपको एक्सपोनेंट लिखना हम सिखा ही दिए, कैसे लिखते हैं। हाँ पावर हमेशा याद रखें, मान लीजिए कहीं ए के पावर बी है, इसका एम है, आई ए के पावर बी है, एन है, हमें तो देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, एडिशन होगा, ए बाई बी पावर एम प्लस एन। ये अगर मल्टीप्लाई में है पावर, ये देखिए बेस सेम होना चाहिए तभी ये होगा। अब चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो बुक का क्वेश्चन मिटा देते हैं। देखिए आपको एक्सपोनेंट लिखना तो सिखा दिया, बेस किसको बोलते हैं, एक्सपोनेंट किसको। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 3 के पावर -1 बुक का ही है, 4 के पावर -1 इसका होल दी पावर 0, तो क्या बताए, किसी भी संख्या का अगर पावर 0 दिखे तो उसका मान क्या होना चाहिए, 1 होगा। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, छोटा छोटा पहले क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 9 के पावर 10 है, -3 है, डिवाइडेड 9 के पावर 10 है, -5। देखिए आप कुछ भी ऐसा आता है तो आप देखिए बेस सेम है तो क्या बोलते हैं, डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व जब कीजिएगा तो 9 10 पावर कितना है, माइनस है, ई वाला पावर जो डिवाइड होता है वो माइनस होता है, ई वाला इसमें माइनस होगा तो माइनस, ये किस में है, माइनस में है। देखिए इसका माइनस क्यों, क्योंकि डिवाइड में माइनस आता है, ये पहले से माइनस था तो माइनस, तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 के पावर 10, ये -3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखिए 9 के पावर 10, अब देखिए इफ देखिए -3 कहीं लिखा हुआ, -3 या +5, तो इसका मान क्या आएगा, 2 आएगा ना, प्लस में 5 में से 3 को माइनस करना है तो देखिए 2 आ गया। जैसे 2 आया तो बोले कि ऊपर पावर आता है तो दोनों पर मल्टीप्लाई होता है, 9 के पावर 2 और 10 के पावर 2। ये टर्म बताए थे, ए बाई बी कहीं लिखे पावर एम रहे तो इसका मतलब एम बी के पावर एन, ये बताए थे, सॉरी ये वाला। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 100, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। जितना टाइप का हम लगभग सब बता देंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए एक टाइप का और ले लेते हैं क्वेश्चन, बुक में दिया हुआ 1/3 -1 प्लस -1/4 -1
इस सब के पावर कितना है, -1 है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो आपको सबसे पहले अंदर वाला क्या होता है, आपको बताए थे कि अगर जो 1/a है और कहीं पावर -a है तो a का पावर n हो जाएगा। 1 से कोई मतलब नहीं, e वाला पलट जाता है, ऊपर चला जाता है, याद रखेंगे। ये बताए थे। चाहे अंदर वाला चाहे a भी आपको बताए थे कि a b के पावर -n है तो b a के पावर n हो जाता है। ये अंदर वाला बेस चेंज हो जाता है। तो देखिए 3 बेस चेंज होगा, 1 नीचे आएगा तो 1 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए अगर जो आप विस्तार से बनाते हैं 1 नीचे आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 हो गया। माइनस ये देखिए 4/1 तो ये 1 हो गया। इसका पावर कितना है, -1। देखिए 1 से डिवाइड होगा तो कुछ आएगा, 3 ही आएगा। देखिए 4 से डिवाइड होगा तो 4 ही है। 1 से डिवाइड होगा तो ये 4 ही आएगा। इसका पावर देखिए क्या, -1। तो इससे माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, -1। तो पावर कितना है, -1। अब देखिए पावर कुछ नहीं है तो चेंज ही क्या होगा तो मान लीजिए कुछ नया रहता तो 1 माना जाता है, तो -1/1, तो इसका मान -1 ही रहेगा। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा आ गया -1 का पावर -1, तो इसको ही लिख सकते हैं 1/-1 के पावर 1। तो 1 के पावर कौन है, तो 1 -1। तो ऊपर माइनस माइनस नहीं लिखा जाता है, ऊपर चलो 1 1 कटेगा तो -1 आंसर आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इससे। एक और इवेलुएट चैप्टर से रिव्यू। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 के पावर क्यू -1, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखिए याद रखिएगा एक चीज़ और थोड़ा सा कंसेप्ट, कि कोई भी संख्या माइनस ए है, आई एन है, तो ये होगा कब, जब एन इवन होगा। क्या होगा, एन इवन होगा। ये माइनस कब होगा ए, जब ये एन इवन होगा, एन जब ऑड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये एन पावर में इवन नंबर आ जाए तो ये पॉजिटिव आएगा। ये अगर जो सॉरी पॉजिटिव निगेटिव खाली लिखे, मान तो कुछ भी हो सकता है। अगर जो मान यहाँ पे ऑड नंबर ही रहे तो निगेटिव मान आएगा, कुछ भी रहे। अब देखिए इसका पावर क्या है, 3 है, तो पावर तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस में ही आएगा। क्या आएगा, माइनस में। इसका कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये यहीं लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। माइनस है, प्लस है, माइनस इसी हिसाब से इसको लिखिएगा। देखिए तो 2 के पावर क्यू, तो इसका मतलब 2 कितना बार मल्टीप्लाई है, 2 के पावर क्यू, तो -2 -2 -2, थोड़ा विस्तार से ले लिए, और -1 है। देखिए 2 2 जा 4 और 8, तो -8 के पावर क्या है, -1। जब भी -1 ये आता है तो बटा में हो जाता है 1/8। ऐसे लिखेंगे हम लोग, पावर 1 लिखाता नहीं है तो -1/8। कभी भी माइनस नीचे नहीं लिखा जाता है, तो 8 लिख सकते हैं। माइनस यहाँ लगा देंगे। देखिए इसको क्यों ऐसा लिखा गया, आपको पता है कि -a का मान 1/a होता है, तो ये पूरा पार्ट नीचे आ गया, 1/, हो गया। नीचे ना कुछ रहता है तो 1 समझा जाता है, तो 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब माइनस है तो 1 के पावर कुछ भी है तो माइनस है रहेगा, तो माइनस यहाँ लिख दिए, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2 ब्रैकेट में आ जाएगा तो कैसे कल सब करते हैं, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। माइनस आ गया, ये -2 है,
फिर -3 है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। ये 4 का बी का है सिंप्लीफाई। अब देखिए ये -3 आ गया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने से पहले सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। मतलब तो जब भी माइनस रहेगा तो अंदर पहले तो माइनस चेंज करेंगे। पहले ही माइनस है तो इसको चेंज करने के लिए इसका बेस चेंज किया है। ये फार्मूला आपको बता दिए हैं कि जब भी यहाँ माइनस रहे तो ये इसका बेस चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 2/3 हो गया, तो ये चेंज हो गया। इसको इसको हम लोग इस फार्मूला से किया, a/b के पावर -n बराबर b/a के पावर n से। तो ये चेंज कर लिया, पॉजिटिव आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, तब इसको इस पे आइए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इवन पावर आ गया, तो ये पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो 2 का पावर कितना, 2 तो 4, 2 का पावर 3 तो कितना 9, क्या गया इसका पावर -3। जब भी -3 आया तो बेस अंदर वाला चेंज हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9/4 का पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 × 9 × 9, ये 4 × 4 × 4। तो मान कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। 29, 27, 27। देखिए 9 का क्यूब आ गया, तो 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। आई 4 का क्यूब 64 होगा। ये आंसर आ जाएगा। ये किसका था, 4 का बी था। 2a का 4 का बी आंसर देख लीजिए। सही है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप लीजिए। ऐसा क्वेश्चन अब बन जाएगा, हम आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा। तो थोड़ा 3 पावर वाला हम लोग ले लेते हैं, ताकि बन सके ना, थोड़ा सा पावर में एक लेते हैं तो देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हम जितना टाइप का है सब ले रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए दिया हुआ कहीं 2 का पावर -3 और 5 का पावर -3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताए थे कि ये चेंज होता है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा आ गया, a के पावर -n, b के पावर -m, तो दोनों अगर जब माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, ऊपर b हो जाएगा, नीचे a हो जाएगा। ये चेंज हो जाएगा क्योंकि मालूम है कि जब भी माइनस होता है तो ये नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे चेंज होता है, तो ये चेंज हो जाएगा। इससे देखिए ये वाला मान जब आया है क्या हो जाएगा, ये 5 के पावर 3 हो जाएगा और 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो 5 के पावर 3 का 5 × 5, 5, 2 × 2 × 2। तो देखिए 5 × 5 कितना हो जाएगा, 125। ये मल्टीप्लाई होगा तो 125, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8। ये आंसर आपका आ गया। आपको इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे, जब भी ऐसा ऊपर नीचे है तो ये वाला ऊपर हो जाएगा, ये वाला नीचे पावर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं ये लिए, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करा सके क्या क्या हो सकता है। देखिए अब इस टाइप का बन जाएगा। हम ऐसा ले रहे हैं कि जो कमज़ोर हैं पढ़ने में उनको भी कोई डाउट ना हो, प्रॉब्लम ना हो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखें। और कहीं लिखा हुआ -1 7 के पावर 2, इसका पावर -2, इसका पावर है -1। देखिए जब ऐसा आ जाए क्वेश्चन, देखिए तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा। माइनस है, पावर 2 है, ये पावर 2 है, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा 1। अब इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, इतना हो जाएगा। अब देखिए जैसे ये वाला सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ, ये ब्रैकेट टूट जाएगा तो बच जाएगा बाद वाला ब्रैकेट। पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसका पावर -1।
देखिए क्यों, क्योंकि 1/7, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, 1 का तो 1 होता है, माइनस है तो इवन नंबर है 2 तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब जैसे ही हम माइनस दिखा तो मालूम है ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा 49 का पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा -1। जैसे पॉजिटिव हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर। अब 49 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 का स्क्वायर होता है 2401। कैसे निकाला जाता है, तो देखिए 50 से कितना कम है 1, 49 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना 1, 2 डिजिट में 0, और 25 से माइनस किया जाता है तो 24। तो कितना मान आ गया। स्क्वायरिंग का वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ देख सकते हैं आप मेरा, अगर जो नहीं जिनको निकालने आता है डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है तो हो जाएगा 2401। इसका पावर है -1। देखिए बोलो जैसे -1 आया तो ये चेंज हो जाएगा, तो 1/2401 ये आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिए आपको बताया था कि अगर जो a का पावर -n है तो वह a/n हो जाता है। तो -1 था तो ये चेंज हो गया, चाहे -1 है तो a/a लिखा जाता है, तो इसे चेंज हो गया लिखा गया। हमेशा ले रहे हैं सीरीज से कि कोई भी दिक्कत ना आए, किसी को कोई भी क्वेश्चन बनाए तो एकदम आसानी से बना सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 का पावर 5 डिवाइडेड 2 का पावर 8 मल्टीप्लाई 2 -2। अब इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 2 5 मालूम है कि डिवाइड है तो माइनस होता है -8 और 2 का पावर -2। पहले ये डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो इसका जब माइनस होगा देखिए क्या आ जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई 2 -2। ये नियम पता है कि जब भी ये डिवाइड होता है तो माइनस होता है पावर, और जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड होता है, तो पावर ऐड होगा 2 -3, पावर ऐड होगा प्लस -2, तो कितना हो जाएगा 2 -3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, तो 2 का पावर -5। जैसे -5 है तो आपको पता है इसको 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं, खत्म हो जाएगा 1/2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 2 दूना 4 8 16 32 32, यही आंसर आ जाएगा आपका। देखिए जैसे माइनस है पावर में नीचे आ जाता है, यही है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं, एक क्वेश्चन लेने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ दिया हुआ 6 का पावर -1 प्लस 3/2, इसका पावर -1 है और इसका पावर -2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए ये पावर -1 दिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। जैसे ही हम -1 दिखा तो क्या लिखेंगे 2/3। अब इसका पावर -2 है तो इसको पहले सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, बटा के जोड़ा आता है, दोनों का एलसीएम 6 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, इसका सबका पावर कितना है -2। अब देखिए ये 3 से डिवाइड कीजिएगा 2, 2 × 4, 4 में 1 जोड़िएगा कितना 5/6, कितना आ गया -2। जैसे -2 आया तो मालूम है कि यहाँ माइनस आने से ये बेस चेंज हो जाएगा था, तो क्या हो जाएगा 6/5 के पावर 2। अब इतना आया तो इसको हम लोग मालूम है, आपको बताए थे कैसे लिखा जाता है, 6 स्क्वायर होता है और नीचे 5 का स्क्वायर होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, यही आंसर हो जाएगा। याद रखिए पावर रहता है तो दोनों पर पावर आता है, ये माइनस हुआ जिसके कारण बेस चेंज हो जाता है। अब आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं और बड़ा सा क्वेश्चन एक लेते हैं, मिटा देते हैं।
ये कहीं पे दिया हुआ 5 3 -2 मल्टीप्लाई 5 3 -14 इजकल टू 5 3 सॉरी 5 3 8x। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले देखिए ये दोनों पावर क्या होता है, आपस में ऐड होता है। इफ आप मल्टीप्लाई है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो पावर ऐड होगा तो -2 और -14, पावर माइनस में है तो माइनस में ऐड होता है, कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। तो इसका जब पावर हम लोग ऐड करें 5 3 तो -2 ऐड होगा तो -14, बीच में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों ऐड होगा तो माइनस में ही आएगा, प्लस माइनस। क्योंकि देखिए आप ऐड करते हैं तो -2 प्लस -14 होता है, -2 प्लस माइनस -14। तो ये टर्म हम डायरेक्ट लिख दिए, आपको पहले यहाँ समझा दिए। अब देखिए 5 3 8x। अब देखिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको ऐड करना है तो ये टर्म आएगा। और देखिए 5 3 ऐड हुआ कितना हो जाएगा, -16 इजकल टू 5 3 8x। याद रखिएगा जब भी इक्वल टू रहे, अब बेस सेम रहे, तो पावर आपस में इक्वल होता है। तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, 8x के बराबर क्या हो जाएगा, -16। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा, -16/8, कटेगा 2 से तो -2 आंसर आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, -2। इससे क्या हुआ कि -2 सॉल्व हो गया। चलिए अदर क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस टाइम में एक दूसरा लेते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है 6 का। 7 2x + 1 डिवाइडेड 49 इजकल टू 3 4 3। देखिए इस 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है, इस 7 का पावर है तो सब 7 का मल्टीपल बनाना पड़ेगा। तो इस 7 का पावर 2x + 1, ये डिवाइड है तो डिवाइड में आ जाएगा 49 इजकल टू, एक इसका मल्टीपल 7 × 7 × 7। अब देखिए एक क्या हो जाएगा, 7 2x + 1, एक इसका मल्टीपल है 7 × 7, ये कितना हो गया, 7 का पावर क्यूब। देखिए इसका क्यों मल्टीपल लिखे, कि आपको मालूम होना चाहिए कि 7 का क्यूब है। आपको क्यूब 10 तक याद रहना चाहिए जब 8 क्लास में है। तो देखिए कैसे, और आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं 49, ये डिवाइड किससे होगा, 7, तो 49 आएगा, फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 7 आएगा। तो 3 बार देखिए मल्टीपल है, तो 3 एक कितना हो गया, पावर 2। 49 है तो इसको 2 बार मल्टीपल है, तो मान लीजिए पावर 1 पावर 1 पावर पावर ऐड हो गया, तो 7 2x + 1 इस 7 का पावर 2 इक्वल टू 7 के पावर 3। अगला स्टेप जब लीजिएगा तो 7 के पावर x + 1, ये मालूम है कि इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो 7 3 × 7 2। तो देखिए इसका पावर ऐड हो जाएगा, 7 3 + 2 तो 7 का पावर 5। तो अब ये आपका ई टर्म आ गया, 7 2x + 1 इजकल टू 7 के पावर 5। ये टर्म आपका आया। इस टर्म आने के बाद आप क्या कीजिए कि यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा कहीं। देखिए 7 2x + 1 इजकल टू 7 का पावर 5। जैसे बेस सेम है इक्वल टू में, तो पावर आपस में इक्वल हो जाता है। तो 2x + 1 इजकल टू 5, तो 2x 1 उधर जाएगा, 5 मालूम है इक्वल टू से उधर जाता है तो माइनस होता है, तो 2x ये कितना 4 हो गया, तो x बराबर 4/2, ही कटेगा 2 से, तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो इससे ही सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं। कितना टाइप के हम बता देते हैं ताकि
एक क्वेश्चन इसमें लेते हैं, आपको प्रॉब्लम आ सकता है जो कि हम सॉल्व कर ही देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, उसमें क्या दिया हुआ, 2 के पावर -1 प्लस 4 के पावर -1 प्लस 6 के पावर -1 प्लस 8 के पावर -1 पावर x है, इजकल टू कितना दिया हुआ, 1 प्लस 24 दिया हुआ। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो मालूम है कि इसका बेस क्या हो जाएगा, मालूम है -1 है तो 1/2, -1 है तो 1/4, माइनस है तो 1/6, 8 है तो 1/8। इसको आपको सिखा चुके हैं कैसे लिखना है, इसका पावर x। इसको लिखिएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये ऐड होता है, कितना हो जाएगा, क्या होता है, 1 × 24 प्लस 1/24। ये देखिए इसका एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम 24 आएगा। ऐड कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 12, ये डिवाइड कीजिएगा तो 6, डिवाइड कीजिएगा 4, डिवाइड कीजिएगा 3। देखिए इसको जोड़िए, 18, 22, 25, 25। इसका पावर क्या है, x है, ये कितना आ गया, 25/24। अब देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो ऊपर 25 आ गया, नीचे 24 आ गया। इसका पावर क्या है, x, ये क्या है, 25, 24। देखिए दोनों का बेस सेम आ गया, दोनों का बेस सेम है। यहाँ कुछ पावर में नहीं, कुछ पावर नहीं है तो 1 माना जाता है अपने से, तो x का मान क्या आ गया, 1। अगर जो कुछ पावर नहीं है तो 1 माना जाता है, क्योंकि 1 पावर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा। तो x का मान 1 आ गया। अब चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आर एस अग्रवाल बुक से भी लेके सब बुक कवर हो जाएगा इससे, जितना हम बता दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 के पावर n, 2 के पावर 6, 2 के पावर-3 इजकल टू 2 के पावर 18, ये दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सब 2 के पावर है, तो ये माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, चाहे ये माइनस है तो इधर जाएगा तो माइनस होकर इधर हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों क्या है, 2 के पावर तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो ऊपर क्या जाएगा, 2n+6, ये माइनस है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 2 के पावर 3 इजकल टू 2 के पावर 18। इस चीज़ को समझ पाए। देखिए ये माइनस में है, कोई चीज़ बोला था कि -n अगर जो है तो ये a के पावर n हो जाता है। ये दोनों आपस में थोड़ा सा विस्तार से लिख देते हैं। देखिए 2 के पावर n, 2 के पावर 6, ये माइनस है ऊपर गया तो 2 के पावर 3 18। अब देखिए ये बेस सेम है, दोनों तीनों मल्टीप्लाई में है तो पावर आ जाएगा, 2 के पावर n+6+3 इजकल टू 2 के पावर 18। अब देखिए दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा, तो पावर n+6+3/18, तो n ये कितना हो गया, 9, 18, तो 9 बराबर 18 माइनस 9 जाएगा तो n बराबर 9, आंसर आ जाएगा 9, ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आपका निकल के आ गया। आगे चलिए देखते हैं अब, और इससे लॉन्ग क्वेश्चन लेते हैं। एक सिंप्लीफाई का थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, बी नंबर क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है तो हम ले लिए। अच्छा पहले एक देख लेते हैं, अगर सब अलग अलग रहे तब 16, 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई 64, 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 के पावर 2। इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए देखिए 2 के पावर बन जाएगा, इसको अलग करेंगे। देखिए इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2
इतना लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं, ये 16 हो गया, और 5 को क्या लिख 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू टू का पावर 2 मल्टीप्लाई 64 को क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 स्क्वायर। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दो दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 लिख सकते हैं। ये तोड़ने आना चाहिए 64 को, दो दो दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब देखिए 2 का पावर 4 है, आई 2 का पावर मालूम है, पावर दो बार है तो दो बार मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कैंसिल करना था हमको, ये कैंसिल हो गया। अब कोई भी मालूम है कि ए बी अब पावर एन है, तो दोनों पर पावर होगा ए बाई बी, तो ये दोनों पर पावर आ जाएगा। अब अगला स्टेप में 5 के पावर 2, 2 के पावर 2, ये सब देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, और नीचे क्या है 2 का पावर 4। मालूम है 2 का पावर 4 नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस, से माइनस कर दिए, 5 के पावर 2, पहले इसको ऐड कर लिए, 2 6 प्लस 2 बाई 2 के पावर 4, तो 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई ये हो गया कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 4, ये 2 वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 के पावर 2 5 8, ये प्लस में ऊपर गया तो माइनस हो गया, ये वाला ऊपर जाएगा पावर माइनस हो जाएगा 2 वाला पे, तो 5 के पावर 2, सॉरी 2 है ना, और 2 के पावर 4 में से माइनस 2 के पावर 4, और देखिए 2 के पावर 5 कितना होता है 25, और 2 के पावर 4 कितना, 2 दूनी 4 8 16 16। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। अब चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिटा देते हैं। देखिए एक दिया है प्रूव डेट, क्या दिया है प्रूव डेट, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, दिया हुआ कि प्रूव डेट एम एन पावर कितना है -1 इजकल टू एम माइनस प्लस माइनस एन इजकल टू एम इंटू एन, पावर कितना है -1। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, इसको क्या लिख सकते हैं एम एन पावर -1। जब इसको हम लोग लेंगे तो मालूम है माइनस में है तो तोड़ सकते हैं, 1/m प्लस 1/n तोड़ेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, m प्लस n का पावर -1, इसको तीसरा से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो n और m, नीचे m और n हो जाएगा। इसको क्या है देखिए माइनस में है तो 1/m प्लस n लिख सकते हैं, ऊपर सजा के लिए m/n m इंटू n लिख सकते हैं, इससे ही कैंसिल हो गया, नीचे कितना 1/mn आ गया। मालूम है नीचे रहता है ऊपर जाता है तो माइनस पावर हो जाता है, -1 यही प्रूव करना था तो प्रूव हो गया। कोई भी चीज़ नीचे रहता है ऊपर जाता है तो -2 वो है, इसलिए ब्रैकेट आ जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। चलिए मिटा देते हैं। एक थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जो इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए इसका मान निकालना है, 1/8 है, इसका पावर 3 है और डिवाइडेड है 1/8, इसका पावर कितना है 6 है, और आया कितना है 8 का पावर m। इसमें m का मान फाइंड करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो आपको बताया कि बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है आपस में माइनस होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड जो होता है वो माइनस होता है, तो 1/8 पावर 3 -6
इजकल टू 8 का पावर m। जैसे देखिए ये माइनस कीजिएगा तो 1/8 पावर क्या हो जाएगा -3 8 का पावर m। तो मालूम है कि जैसे 1/8 आता है तो यहाँ माइनस आया तो इसको प्लस करने के लिए चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8/1 रहता है तो 1 नहीं लिखा जाता है नीचे में, याद रखिए चेंज होता है तो तो क्या हो जाएगा 3/8m। देखिए बेस सेम आ गया तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा m/3। याद रखिएगा जब भी ऐसा आएगा तो आपका टर्म ये होता है, मान लीजिए चेंज होता है तो 8/1 पावर 3 8 का पावर m, तो 1 से डिवाइड कीजिए कोई फर्क तो 8 का पावर 3 बटा 8 का पावर m, और बेस सेम है तो पावर इक्वल m बराबर 3। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आंसर आ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि, चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें जैसे फाइंड करना है मान, देखिए कुछ भी दिया हो पावर बाद में जीरो है तो उसका मान 1 हो जाता है। याद रखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे 2 के पावर मान लीजिए कहीं जीरो आ जाए, 3 के पावर जीरो आ जाए, आप 5 के पावर जीरो से आपको डिवाइड करना है तो जीरो का पावर टू, किसी की पावर संख्या 1, इसका पावर 1 नीचे 1 तो 2/1 इसका 2 आंसर है। ये सब ध्यान रखिएगा, पावर जीरो रहेगा तो कुछ भी आएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद से खत्म कर देते हैं, लगभग हो गया, जितना टाइप का है वो सब अब से बन जाना चाहिए। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान दिया हुआ है ये बी का, उसमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। एक एक्स का मान, एक्स बराबर दिया हुआ 2/11 का पावर कितना है 12 है, और डिवाइडेड है 2/11 का पावर 10 से। ये डिवाइडेड है और मान के इसका फाइंड करना है, एगो देखिए फाइंड करना है, यहाँ लिख देते हैं फाइंड करना है क्या, एक्स का पावर -1 और 2 है एगो, बी का पावर x-2, सी का पावर x3। ये सब सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग x का मान निकालेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 का पावर 11 मालूम है कि डिवाइड है तो माइनस होगा, 12 - 10 तो कितना है 2/11 पावर कितना हो गया 2, तो x का मान आ गया। तो मालूम है x का मान आ गया, तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये वाला चेंज होता है, तो मालूम है माइनस करेंगे तो ये संख्या चेंज होगा। तो अब x के जगह पर तो सारी बात है m है, तो क्या है x का पावर -1 है, तो इसमें रखेंगे x का मान कितना है 2 1 स्क्वायर और -1, तो मालूम है जैसे -1 है तो बेस क्या हो जाता है। अब इसमें रखिएगा तो पहले अंदर वाला सॉल्व होता है, स्क्वायर आ गया। क्यों ऐसा आया कि देखिए x का मान a वाला आया है तो x का मान निकाल लीजिए, कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई करिए 2 1, डायरेक्ट रखिए, x का मान क्या आया a आया, x का मान डायरेक्ट इसमें रखिएगा तो 4 121 के पावर -1, -1 जैसे आया तो माइनस इसको पॉजिटिव करने के लिए चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा 121/4 के पावर 4 हो जाएगा। जैसे माइनस आया तो ये वाला मान आया है x का मान इसमें रखिएगा तो नीचे वाला चेंज होकर ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आ जाएगा पहला के लिए। सेकंड के लिए जब रखिएगा तो आपको क्या आया है देख लीजिए, x का मान b में, तो x के जगह पर रखिएगा क्या 4/121 -2, बी में x के जगह पर रखिएगा ना, ये x का मान रखिए पावर -2 है, तो -2 को प्लस करने के लिए क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा 212/4 पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने देखिए सॉल्व कैसे कीजिएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे सॉल्व करने लीजिएगा, तो इसको कितना हो जाएगा 11/2 का स्क्वायर आया था, आएगा
11 का स्क्वायर है 2 का, और इसका पावर 2 है, तो पावर इसमें ऐड कर दीजिए, तो 11 2, ये मल्टीप्लाई होता है 4। याद रखिएगा, कभी भी ए का पावर 2 है, ए का पावर एन, सॉरी, ए का पावर एन है, आई पावर एम है, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखेंगे। ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा, ए का पावर 2/4। ऐसा ही क्यू वाला है, क्यू वाला आप ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। पावर क्यू है, 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है इसको, जो मान आया है, क्या इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई तो आपको आ जाएगा। एक्स का मान आइए गया है, तो एक्स 3 बार मल्टीप्लाई है, एक्स का इसका पावर क्यू हो जाएगा, तो क्यू का मान निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। चलिए एक तरह का और क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा कठिन हो न बने। इसी टाइप का है, जैसे दिया हुआ ए और बी का मान, इसमें दिया हुआ -1/5 के पावर -3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड 2/5 और -4। तो और इससे मान निकालना है, जैसे दो को मान निकालना है, एगो मान निकालना है a/b के पावर -1, बी में निकालना है ab प्लस b/a के पावर n -1। तो जब भी ऐसा है तो मालूम है बेस अलग अलग हो गया क्या इसका। देखिए इसका बेस ही अलग अलग हो गया, देखिए इसका बेस अलग अलग हो गया, 2/4, सही है ना। हम्म, हम्म। तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए जब भी ऐसा आ जाए तो माइनस, ये पहले प्लस कीजिए, तो ये वाला प्लस कीजिएगा, पहले ही सबको प्लस कर लीजिए, इसमें प्लस करना पड़े तो ये चेंज हो जाएगा, तो -5/1 के पावर 3 डिवाइडेड, ये चेंज होगा तो 5/2 प्लस 4, ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए -5 1, अब 1 नीचे रहे तो कोई फर्क पड़ेगा, -5 के पावर क्यू डिवाइडेड, इसको देखिए डिवाइड करना, जब मल्टीप्लाई करना रहता है तो ये वाला मालूम है चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको डिवाइड कीजिएगा, तो ऊपर के पहले एक स्टेप ले लीजिए ताकि समझ में, 5, ये डिवाइड कीजिएगा तो इसका पावर 3 ही रहेगा, और डिवाइड 5/2 के पावर 4, एक टर्म आया। तो देखिए ये -5 रहने दीजिए क्यू, और इसको लिखिए 5/2 के पावर 4। तो अब इतना टर्म आया, तो ये -5/4 के पावर क्यूब, इसको मालूम है दो पार्ट में लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 और 2 के पावर 4। तो मालूम है कहीं लिखा हुआ है कि A B C और इक्वल टू ये है, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो -5 के पावर क्यूब, 2 के पावर 4 और नीचे 5 के पावर 4। अब देखिए 5 के पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, ये ब्रैकेट में है, तो 4 के पावर -4 इजकल टू 2 के पावर 4। अब इतना मान आया, तो इसके बाद से देखिए क्या हो सकता है, ये -1 के पावर क्यू, आप 3 के पावर क्यू लिखिए, आप 5 के पावर -4 और 2 के पावर 4, देखिए ये माइनस बाहर कर लिए, 3 के पावर क्यूब, इससे मल्टीपल था तो माइनस कर लिए। अब देखिए, अब माइनस माइनस ये माइनस से आ जाएगा, -1 आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 3 -4 2 का पावर 4, तो ये माइनस रहेगा,
ये माइनस कीजिएगा तो देखिए 3 का पावर -1, 2 का पावर 4, तो 3 माइनस रहेगा, 2 का पावर 4 ऊपर रहेगा, 3 नीचे आ गया। 3 नीचे आ गया तो ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, ये -16/3 आएगा इसका। इसको देखिए माइनस था, माइनस बाहर कर लिए, माइनस क्योंकि बेस सेम बनाना था। ओहो, 5 के पावर क्यों था ना, तो वही 5 होगा ना, ये 5, तो ये भी 5, ये 5, तो ये 5 आ गया, ये 5, इसका मान आ गया, एफ क्या आ गया, ये ए बी का मान आ गया माइनस में। ए बी का मान आया तो ए बी का मान जब इसमें रखिएगा, देखिए अब पहला में क्या था, ए बी इन्वर्स है, तो जैसे मान रखे -16, 5 इन्वर्स है, तो इन्वर्स हटाइएगा तो 5/16 माइनस आ जाएगा आंसर। पहला आ गया। और सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहला इसका मान, ए बी का मान आया है, यहाँ पर ई वाला मान रख दीजिए, फिर सेकंड मान आया है, ई वाला मान रख दीजिए, रख के हम देखिए लेते हैं सेकंड टर्म। देखिए क्या दिया हुआ, ए बी प्लस बी ए का पावर -1। देखिए ए बी का मान क्या आया है, ए बी का मान ए निकल के आया है -16/5 प्लस बी प्लस ए का मान -5/16, आई -1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इससे इस मल्टीप्लाई होगा तो -256, इससे ही मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये देखिए प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, आई 80 हो जाएगा, ये क्योंकि 16 और 5 मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए इस क्या आ गया, ये -256 -25, ये कितना है 80। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब क्या ऐड करना है, 6 5 6 11, 5 7 1 8, इतना बाई 80, ये आंसर आ गया। आंसर इसका मिला लेते हैं आया है कि नहीं, कितना नंबर 13 का, नहीं 14 का, एक्सरसाइज 2A का। सॉरी देखिए हम लोग एक पावर में वो ऊपर चढ़ रहा था ना, तो पावर में -1 था, तो पावर में -1 चलेगा, पावर में -1 चलेगा, जैसे माइनस आया तो ऊपर वाला चेंज हो गया, 80/481 हो जाएगा माइनस, ये आंसर है, चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या चेंज कर देना था, ये आंसर आ गया है, ठीक है। सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा तो 281 होगा ना। अब देखिए इसका आंसर आ गया, ऐड करने में गलती हुई, अब इसका आंसर आ गया है। अब टोटल इसका चैप्टर खत्म हो गया, ये वाला कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया, जितना था हमने 8 क्लास में बता दिया, जितना टाइप का क्वेश्चन था। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। चलिए थैंक यू।